बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आज हम एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर राइट इशू बोनस इशू की लास्ट प्रॉब्लम करेंगे। डेट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रॉब्लम के अंदर एक कंसेप्ट है छोटा सा, वो भी आपको बताऊंगा कि वो क्या ऐसी छोटी सी ट्रिक है जो इस क्वेश्चन में ना स्पेशली प्रीवियस किसी भी क्वेश्चन में उसने राइट इशू के टॉपिक के अंदर नहीं पूछी हुई। तो स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत तवज्जो से देखना है। वीडियो लेंथी हो जाए इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, आपको चीज समझ में इंशाल्लाह ताला वीडियो के एंड में हर चीज समझ में आपको आएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन क्या है, सुहेल अफजल साहब प्लस MRF साहब की ये बुक है, चाहे ओल्ड एडिशन है चाहे न्यू एडिशन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। एडवांस अकाउंटिंग के अंदर ABC कंपनियां उसने आपको बैलेंस शीट दिया है। ऑथराइज कैपिटल आपके पास है 30,000 और एक शेयर की कीमत है 100 रुपया। इसका मतलब है ऑथराइज कैपिटल हो गया 30 लाख। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल आपके पास है 20,000 शेयर, एक शेयर की कीमत है 100 रुपीज। तो इसका मतलब है 20 लाख आपके पास क्या हो गया, इशू कैपिटल हो गया। जर्नल रिजर्व, जिसको रिजर्व फंड भी वो कह सकता है, वो आपके पास है 12 लाख टोटल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास है टोटल 7 लाख रुपया। इसके अलावा आपको सन्ड्री एसेट्स भी दिए हुए हैं। अब नीचे क्या कहता है, नीचे कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी सबसे पहले ये अनाउंस करती है कि हमने बोनस इशू करना है, हमने बोनस देना है किसको, प्रीवियस शेयर होल्डर्स को। क्योंकि प्रीवियस शेयर होल्डर्स ने जो अपने शेयर इन्वेस्टमेंट किया है, एज अ इन्वेस्टमेंट शेयर किए हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई उनको हमें बोनस देना चाहिए। लेकिन कंपनी कह रही है हम आपको इन टर्म ऑफ पैसा बोनस नहीं देंगे, अमाउंट नहीं देंगे, आपको मनी नहीं देंगे। आप ऐसा करो, कंपनी कह रही है आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऐसा करो, हमसे बोनस पैसे में लेने की के बदले आप हमसे शेयर ले लो, ताकि अगर किसी के पास 100 शेयर हैं पहले तो उसके बढ़ जाए शेयर, 110 हो जाए या 120 हो जाए, आप मजीद अपने ओनरशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कंपनी के अंदर। ठीक है ना। तो कंपनी कह रही है मैंने बोनस इशू करना है, जिसके पास 5 शेयर है उसको 1 दिया जाएगा। ठीक है ना। अब नीचे कंपनी फिर कह रही है कि अब हमने राइट इशू भी करने हैं, जिसके पास अब कंपनी दोबारा से राइट इशू करने लगी है। राइट इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी क्या करने लगी है, अब न्यू शेयर छपवा कर उसको फरोख्त करके पैसा कलेक्ट करने लगी है। ये जो शेयर होते हैं ये जनरल पब्लिक को भी सेल आउट किए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले ऑफर किसको दी जाती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दी जाती है कि आप लोग लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते। तो राइट इशू के लिए कंपनी ने कहा कि जिसके पास प्रीवियसली 4 शेयर होंगे उसको 1 दिया जाएगा। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना ही आपको मार्केट वैल्यू दी हुई है, ना ही कंपनी ने प्रीमियम के ऊपर अपना कलेक्ट किए हैं ये शेयर, राइट शेयर। नीचे आपको बताया हुआ है कि बोनस इशू जब आपने करना है, बोनस आपने जब प्रीवियस शेयर होल्डर्स को देना है, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व में से बराबर अमाउंट उठानी है, इक्वल अमाउंट उठानी है। इस चीज का क्या मतलब है ये भी बताता हूं। एंड पे आपको लिखा हुआ है कि पास द जर्नल एंट्रीज एंड मेक द बैलेंस शीट। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, जब भी आपको बोनस इशू राइट इशू का टॉपिक क्वेश्चन इकट्ठा पूछे तो सबसे पहले आपने बोनस इशू की एंट्रीज करनी है। बोनस इशू की भी 2 एंट्रीज और राइट इशू की भी 2 एंट्रीज तो पक्की होती हैं। राइट इशू की तीसरी एंट्री तब आती है जिस एंट्री का नेम ये है बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, वो तब आती है जब आपको मार्केट वैल्यू भी दी हो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना। अब देखें बोनस इशू की सबसे पहले एंट्री क्या होती है, आपके पास पहली एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। जब भी बोनस इशू की एंट्री करनी है ना, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपने उस बोनस को देने के लिए कंपनी ने पैसा कहां कहां से उठाना है। अगर तो खाली जनरल रिजर्व में से उठाना है तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से खाली उठाना है तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। अगर दोनों में से उठाना है तो दोनों अकाउंट को डेबिट करो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट जिसको रिजर्व फंड अकाउंट भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट। ये इनकी पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है ना। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, अगर आपको शेयर प्रीमियम में से भी कंपनी कहती है पैसा उठाओ तो फिर आप 3 चीजों को डेबिट करेंगे, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। अब इस एंट्री को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बोनस टू शेयर होल्डर की अमाउंट आपको मौजूद होनी चाहिए। इसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या वर्किंग करनी पड़ेगी, ये वर्किंग मैंने दी हुई है। वर्किंग नंबर 1 है, आपको नंबर ऑफ बोनस शेयर निकालने पड़ेंगे और नंबर ऑफ बोनस शेयर इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर।
आपके पास इशू शेयर आपके पास कितने हैं क्वेश्चन में दिए हुए, उसने दिए हुए हैं 20,000, ठीक है ना। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय न्यू कितने मिलने हैं, एक, और ओल्ड बोनस शेयर ओल्ड कितने होंगे, 5, ध्यान से पढ़िएगा 5 है, ठीक है ना। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 20,000 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 4,000 आपके पास आएगा नंबर ऑफ बोनस शेयर। लेकिन आपको पता है यहां पर हमने बोनस टू शेयर होल्डर्स में अमाउंट लिखनी होती है, तो अमाउंट ऑफ बोनस कितने पैसे हम निकालेंगे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिनको निकाल कर हम छपवाएंगे शेयर, और छपवाने के बाद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे देंगे, ठीक है ना। तो वो आपने निकालने के लिए लिखेंगे नीचे ही अमाउंट ऑफ बोनस इज इक्वल टू, ये आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर आए हैं 4,000 मल्टीप्लाई कर दें उसको पार वैल्यू के ऊपर, वो दी हुई है 100, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ गया 4 लाख। इसका मतलब है बोनस टू शेयर होल्डर कितना आएगा, 4 लाख। अब आपने पैसा उठाना है, ये 4 लाख आपने उठाना है जनरल रिजर्व में से, यही 4 लाख आपने उठाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। कितना उठाना है, जनरल रिजर्व आपके पास है 12 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास है 7 लाख, उसने कहा इक्वल उठाओ, तो 4 लाख को जरा 2 के ऊपर डिवाइड करो तो ये आपके पास 2 लाख 2 लाख बनता है। तो 2 लाख निकालो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, 2 लाख लो जनरल रिजर्व में से, आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। और नरेशन लिख दो, बीइंग बोनस इज डिक्लेयर, अभी बोनस डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये चीजें डेबिट क्यों हुई, क्रेडिट क्यों हुई, सबसे पहले क्रेडिट को समझिएगा, बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट क्यों हुआ इस वजह से क्रेडिट, क्योंकि ये लिबिलिटी है, लिबिलिटी इंक्रीज हो तो हमेशा क्रेडिट होती है। अब कहेंगे सर ये लिबिलिटी कैसे है, कंपनी ने सोच रही है कि मैं बोनस दूंगी, तो जब कंपनी सोच रही है इसका मतलब कंपनी की लिबिलिटी क्रिएट होगी, तो लिबिलिटी इंक्रीज होगी, जब कंपनी दे देगी तो लिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अभी कंपनी सोच रही है, अभी कंपनी वर्किंग कर रही है, तो लिबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। अब ये जनरल रिजर्व फंड, रिजर्व आपको पता है इनकम होती है, तो इनकम जब इस रिजर्व फंड को यूटिलाइज करेंगे, निकालेंगे, 12 लाख में से 2 लाख निकालेंगे, 10 लाख पीछे बचेगा ना, कम हो जाएगा ना, तो इनकम डिक्रीज हो तो हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आपको पता है इनकम ही होती है, तो इनकम डिक्रीज होगी, 7 लाख टोटल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें से भी 2 लाख निकालो तो 5 लाख पीछे बचता है। तो जब इनकम डिक्रीज होती है तो वो क्या होता है, वो डेबिट ही होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये आपकी फर्स्ट नंबर एंट्री क्लियर होगी। अब सेकंड एंट्री में क्या करना है, कंपनी ने इसी एंट्री को क्या करना है, पे कर देना है। अब हमने बोनस टू शेयर होल्डर जो है वो दे देना है, लायबिलिटी को डिक्रीज करना है, एक्चुअल में अपना काम एक्चुअल में परफॉर्म कर देना है कंपनी ने। तो बोनस टू शेयर होल्डर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो ये आ जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट कितने से, 4 लाख से डेबिट, 4 लाख से क्रेडिट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग बोनस इज इशूड। अब हमने बोनस दे दिया है, लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट, कैपिटल बढ़ा इनका, शेयर्स में कैपिटल बना ना, शेयर इंक्रीज हुए, किनके शेयर इंक्रीज हुए, उनके पास शेयर होल्डर्स के पास बढ़े ना शेयर्स। तो कल को फर्ज करो किसी के पास 1 शेयर है, उसके पास 3 मजीद आगे शेयर, तो टोटल 4 शेयर हो गया, वो 4 शेयर का मालिक बन गया। तो कल को जब उसने प्रॉफिट लेना है तो वही शेयर कंपनी को देने हैं और प्रॉफिट ले लेना है। तो इसका मतलब कंपनी का शेयर में कैपिटल बढ़ा, ठीक है ना, पैसा बढ़ा। तो कैपिटल जब भी बढ़ता है वो हमेशा क्रेडिट होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था, उसने कहा राइट इशू भी किया फिर कंपनी ने। यहां पर बोनस इशू का कंसेप्ट क्लियर हो गया, विद वर्किंग मैंने आपको समझा दिया। अब राइट इशू में उसने ये बोला कि कंपनी नेक्स्ट टाइम ना कंपनी ने मजीद शेयर इशू करने, कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी जनरल पब्लिक में सबसे पहले देने की बजाय ना कंपनी ने एग्जिस्टिंग प्रीवियस शेयर होल्डर को ये कहा कि आप लोग लेना चाहते हो, तो अगर लेना चाहते हो ना तो जिसके पास टोटल 4 शेयर होंगे उसको 1 दिया जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर रेशो आ गई, मैंने कहा था राइट इशू के कंसेप्ट में जब भी रेशो आ जाए ना तो अब तब आपने नंबर ऑफ राइट इशू निकालने जैसे आपने नंबर ऑफ बोनस इशू निकाले थे। तो उसके लिए आपको एंट्री क्या है, पहले राइट इशू की ये देख लेते हैं। एंट्री होगी सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट यहां पर आया। अब आप कहोगे सर एंट्री तो होती थी सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट बी क्रेडिट, तो सर शेयर प्रीमियम क्यों नहीं आया, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया नहीं हुआ कि कंपनी प्रीमियम भी अपना ले रही है, अपनी भी वो जो शेयर दे रही है प्रीमियम के ऊपर दे रही है, ये बताया नहीं हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब कंपनी पार वैल्यू के ऊपर ही शेयर दे रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर दे रही है। तो इसका मतलब आपकी एंट्री होगी सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट
डेबिट क्यों हुआ? डेबिट इस वजह से हुआ क्योंकि कंपनी मजीद डेटर्स अपने बना रही है। अगर फर्ज करो पहले एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 5 शेयर रखता है, मजीद शेयर उसने खरीद लिए हैं, उस 5 और तो 10 बन गए। अब वो डेटर कितने का हो गया? अब वो डेटर टोटल 10 शेयर का हो गया। वो हमारा कस्टमर बन गया, हमारा मींस कंपनी का कस्टमर बन गया, ठीक है ना? तो इस वजह से सन्डे शेयर होल्डर डेटर है, कस्टमर है, अकाउंट रिसीवेबल है, एसेट है, ठीक है ना? आपको पता है ये करंट एसेट होते हैं, तो करंट एसेट बढ़े तो हमेशा डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो कैपिटल आएगा ना, तो कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है? हमेशा क्रेडिट अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैं बार बार आपसे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना? अब आपने सन्डे शेयर होल्डर्स की अमाउंट कैसे लेनी है? राइट इशू में जब भी आपको रेशो दी हो 4 के बदले में 1 दिया जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है, तो आप हमेशा नंबर ऑफ राइट शेयर निकालेंगे जैसे आप नंबर ऑफ बोनस शेयर निकालते हो। तो वर्किंग नंबर 2 नंबर ऑफ राइट शेयर इज इक्वल टू, फार्मूला बिल्कुल सेम वही है, एग्जिस्टिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं, मतलब इशू शेयर कितने हैं? 20,000 मल्टीप्लाई बाय न्यू कितने मिलेंगे? 1 डिवाइडेड बाय ओल्ड कितने होने चाहिए? 4। तो आप 20,000 जरा एक करोगे, 20,000 डिवाइड 4 करोगे तो आपके पास 5,000 राइट शेयर आ जाएंगे। अब अमाउंट कैसे आपने लेनी है? पहले तो आप क्या किया करते थे? सन्डे शेयर होल्डर के आगे ब्रैकेट डाला करते थे, 5,000 को मल्टीप्लाई या मार्केट वैल्यू से करेंगे अगर क्वेश्चन में दी हुई है, अगर नहीं दी हुई तो प्रीमियम जिसको ऑफर वैल्यू भी कहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर 120 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया 7500 को। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना मार्केट वैल्यू है ना प्रीमियम है, तो आप क्या करोगे? आप पार वैल्यू के ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दोगे। मींस क्या करोगे? सन्डे शेयर होल्डर अकाउंट आगे ब्रैकेट के अंदर 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आएगा? 5 लाख, ठीक है ना? शेयर कैपिटल भी ऐसे ही 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आएगा? 5 लाख। तो इसकी नरेशन क्या बन जाएगी? नरेशन बन जाएगी बीइंग राइट ए शेयर इज डिक्लेयर्ड, ठीक है? अब यही पैसा क्या होगा? कंपनी के पास आएगा, ठीक है? कंपनी के पास पैसा ही आएगा ना, जाहिर सी बात है, वो प्रीवियस शेयर होल्डर्स पैसा देंगे, शेयर खरीद लेंगे, ठीक है? अब बैंक में पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। बैंक क्यों? बैंक बैंक हमारा एसेट्स होता है, एसेट बढ़े तो क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। तो बैंक अकाउंट कैसे डेबिट होगा? इसमें भी आप क्या करोगे? आप कहते थे सर बैंक अकाउंट में तो हमेशा एंट्री होती है कि इशू जितने भी हमारे पास इशू शेयर होते हैं ना, राइट शेयर जब जितने भी हमारे पास आते हैं वर्किंग करके, हम उसको ना हमेशा ऑफर वैल्यू के ऊपर मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑफर वैल्यू नहीं दी हुई तो आप पार वैल्यू के ऊपर मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना? तो आपने क्या करना है? बैंक अकाउंट आगे ब्रैकेट के अंदर 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 5 लाख। सन्ड्री शेयर होल्डर्स क्या आएगा? अकाउंट क्रेडिट, ये भी 5 लाख ही आएगा। तो नरेशन बन जाएगी बीइंग कैश इज रिसीव्ड, यहां आप नरेशन लिख सकते हो बीइंग राइट शेयर इज इशूड। तो ये आपकी क्या होगी? जर्नल एंट्रीज होगी विद वर्किंग। अब हम बैलेंस शीट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो बैलेंस शीट जब भी आपने बनानी है ना, फॉर्मेट क्या रखना है? ऊपर लिखो बैलेंस शीट, फिर तारीख लिख दो एज ऑन, जो भी उसने दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, एज ऑन 31 दिसंबर 2022 21 जो भी दी हुई है, ठीक है ना? फिर नीचे लायबिलिटी रुपीज 61 रुपीज। अब आप कहोगे सर एसेट्स इधर आते हैं, लायबिलिटीज इधर आते हैं, तो ये हमने उल्ट साइड क्यों तब्दील की? साइड इस वजह से तब्दील की क्योंकि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में इस तरह दिया हुआ है। सबसे पहले लिखो लायबिलिटी रुपीज 61 रुपीज। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आएगा? ऑथोराइज कैपिटल कितने से? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपके पास आ गया 30 लाख। तो 30 लाख इनर कॉलम के अंदर लिखेंगे आप, बाहर वाले कॉलम के अंदर 30 लाख नहीं लिखोगे। इसके बाद क्या आ जाएगा? इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल आपके पास कितना था क्वेश्चन में? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपके पास आ गया 20 लाख। तो आपने 20 लाख लिखा, लेकिन आपको पता है क्वेश्चन के अंदर इश्यूड सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल ना एक से ज्यादा दफा भी मौजूद होता है। वो क्या है? बोनस टू शेयर होल्डर आपके पास कितना था? 4 लाख। तो आपने क्या किया? आपने स्टूडेंट्स 20 लाख में जमा करना है 4 लाख बोनस टू शेयर होल्डर, वो भी आपका इशू कैपिटल ही होता है। फिर उसके बाद शेयर कैपिटल 5 लाख, ये भी इशू कैपिटल ही होता है। तो आप करोगे 20 लाख जमा 4 लाख जमा 5 लाख, तो टोटल 29 लाख 29 लाख आपके पास आ जाएगा आउटर कॉलम के अंदर। अब जनरल रिजर्व आपके पास टोटल कितने हैं? टोटल है 12 लाख के। तो 12 लाख में से माइनस किया हमने, कितने दिए हैं? जनरल रिजर्व में से पैसे निकाले कितने से? 2 लाख। तो 12 लाख में से 2 लाख निकाला, 10 लाख हमने बाहर लिख दिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास टोटल कितना है? 7 लाख। तो 7 लाख में से कितना निकालना है? 2 लाख। तो 7 लाख में से 2 लाख निकाला, 5 लाख हमने कहां पे लिख दिया? बाहर लिख दिया, ठीक है ना? शेयर प्रीमियम अब यहाँ पर हमें मौजूद ही नहीं है क्योंकि हमारी एंट्री में आया है नहीं शेयर प्रीमियम, तो हम नहीं लिखेंगे, उस तरफ आ जाएंगे सैंड्री एसेट पे। तो सैंड्री एसेट हमें दिए हुए हैं 29 लाख।
बैंक अकाउंट लिखेंगे, फिर बैंक अकाउंट है हमारे पास, जी बिल्कुल है, 4 एंट्री में वो हमारे पास कितने से है, 5 लाख से है, तो हमने 5 लाख दिया, लिख दिया बैंक अकाउंट में। और बैलेंस शीट को हमने जब इसको हमने कैलकुलेशन की, जमा किया दोनों साइड्स को, तो हमारे पास आता है 44 लाख, उस तरफ भी आता है 44 लाख। तो स्टूडेंट्स ये आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल बराबर हो जाती है। यहां पर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं दोबारा से एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। एक ऐसी चीज है इसमें जो आपको नोट करनी चाहिए। वो चीज आपने क्या नोट किया है, अगर हमें राइट इशू का क्वेश्चन करते वक्त है पेपर के अंदर ना मार्केट वैल्यू दी हो ना ऑफर वैल्यू दी हो, तो हम हमेशा राइट शेयर जो हमने वर्किंग से निकाले होंगे ना, हम उनको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पार वैल्यू से, 100 से। ये आपने देख लिया, ये था एक ट्रिकी सा पॉइंट जो मैंने आपको बताया। तो जब भी आपको मार्केट वैल्यू और ऑफर वैल्यू, जिसको हम ना प्रीमियम वाली वैल्यू कहते हैं, जिसको सेल प्राइस भी कहते हैं, अगर वो ना दी हो ये दोनों चीजें, तो याद रखना आपकी राइट इशू की पहली एंट्री के अंदर शेयर प्रीमियम नहीं आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आपने अंडरस्टैंड करना है बात को। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान होते हैं, सर वो तीसरी एंट्री क्यों नहीं आती, एक क्वेश्चन में बस तीसरी एंट्री आई है, वो जो आपकी राइट इशू के अंदर है बोनस शेयर डिविडेंड टू सैंड्री शेयर होल्डर अकाउंट, ये तब आती है जब आपको क्वेश्चन के अंदर मार्केट वैल्यू भी दी हो, क्वेश्चन के अंदर ऑफर वैल्यू मींस सेल वैल्यू भी, शेयर प्राइस भी दी हो, तो फिर वो तीसरी एंट्री आएगी। ये छोटे छोटे से पॉइंट ना सुनकर नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपने लिस्ट्रेशंस करनी है कौन कौन सी, एक आपने 10 लिस्ट्रेशन करनी है और एक लिस्ट्रेशन नंबर आप 5 करेंगे। ये दो लिस्ट्रेशन ऐसी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लिस्ट्रेशन में आपको नहीं करवाऊंगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गई होंगी। ये तमाम चीजों को कंसेप्ट से लेकर चलें। बोनस इशू के कंसेप्ट में हमेशा 2 एंट्रीज होंगी, राइट इशू के कंसेप्ट में हमेशा 2 एंट्रीज होंगी, लेकिन तीसरी एंट्री तब आएगी जब मार्केट वैल्यू भी दी होगी क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इसकी पिक ले सको। आपने बिल्कुल इसी तरह ही पेपर में करना है जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर किया हुआ है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।